हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच इज नॉट करेक्टली मैच हमें यहाँ पर देखना है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर XeO3 जिसकी शेप बताई गई है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बी ऑप्शन है ClF3 जिसकी शेप बताई गई है बेंट टी शेप। सी ऑप्शन इज XeOF4 जिसकी शेप है स्क्वायर पिरामिडल। डी ऑप्शन है XeF2 लीनियर शेप। So first we find out the hybridization, then we will see what will be the shape of the given molecules. शुरू करते हैं ए ऑप्शन से XeO3। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू सेंट्रल एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं माइनस कटायनिक चार्ज प्लस अनायनिक चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। बात करते हैं जिनोन XeO3। जिनोन हमारा नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। कटायन या अनायन कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है मॉलिक्यूल के ऊपर एंड मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट एटम। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 8 करेंगे तो इट विल बी 4। 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल की शेप या तो आएगी टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर दिया गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी मैं बोल सकती हूँ कि दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली मिसमैच। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन आपके पास ClF3 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला 1/2 इंटू क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो कितने मोनोवैलेंट एटम है 3। 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 5 और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, राइट। यानी कि इसका जो ज्योमेट्री होगा दैट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। लेकिन यहाँ पर तो बेंट टी शेप दिया गया है। तो बच्चे ये तो हमारे पास ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए हैं, म्यूचुअल शेयर कर लिया है बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पर बचे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 2 लोन पेयर एंड देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इट विल बी 3 बॉन्ड पेयर। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पर 3 अगर बॉन्ड पेयर, 2 अगर लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब होता है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की तो इट इज फ्लोरीन एंड यहाँ पर फ्लोरीन और 2 हो गए आपके पास लोन पेयर। शेप के अंदर लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो इसकी जो शेप हुई आपके सामने है यहाँ पर ClF3, दिस इज बेंट टी शेप। ये टी शेप आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। बेंट का मतलब है कि दीज फ्लोरीन एटम्स थोड़ा सा इन लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से ये कुछ इस तरीके से बेंट भी होते हैं। तो बेंट टी शेप हमारे पास शेप आ चुकी है। बात करते हैं सी ऑप्शन की XeOF4। यहाँ पर जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल वैलेंस शेल में, जिसमें 2 इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए फ्लोरीन के साथ टू मेक द सिंगल बॉन्ड। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एक लोन पेयर और टोटल कितने एटम्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन एंड 4 फ्लोरीन, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे 5। तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6, यानी हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। sp3d2 का मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बाइपिरामिडल, बट एक लोन पेयर है तो व्हाट विल बी द शेप XE डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, एक हमारा लोन पेयर। शेप के अंदर लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए जो शेप हुई वो आपकी स्क्वायर पिरामिडल हो चुकी है। सिमिलरली डी की अगर आप बात करते हैं बच्चे, डी इज XeF2 जिसकी शेप आपको पता है लीनियर होती है। तो ये चारों ऑप्शंस आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्टली मैच। XeO3 का जो शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, वो टेट्राहेड्रल होता है, ना कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।